क्या मिला बताइए। सर कॉन्फिडेंस मिला, हिम्मत मिली कि अगर आगे ऐसा कभी हमारे साथ होगा तो हम इससे बच सकते हैं। इस कॉन्फिडेंस की क्या वैल्यू है? जब ये छोटा छोटा कॉन्फिडेंस इकट्ठा होता है ना तो इसकी बहुत वैल्यू हो जाती है। आगे कोई बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला होता है ना तो उससे लड़ने की हिम्मत मिलती है। इसको पैसों में मेजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू इतनी है लाइफ में जितनी और किसी चीज की नहीं है। सर हमारे फादर या हमारे मॉम को ये कौन बताएगा कि इस तरह फाइट बैक करने से लाइफ अच्छी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने होम टाउन से यहाँ दिल्ली स्टडी के लिए आया, तो मेरे दादाजी ने कहा कि बेटा सारे से बच के रहना, मतलब फ़ाइट नहीं करना, अपनी लाइफ को अच्छे से रखना। और वो है कि मतलब आप ज़्यादा एग्रेसिव मतलब आप मत होना। अगर कुछ हो रहा है तो जस्ट उसको आप मतलब बियर करो और आप हट जाओ वहाँ से। पर आपका सेशन अटेंड करने के बाद ये मोटिवेट होता है कि नहीं, फाइट बैक होना चाहिए। देखो मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, Yes, sir. इसका गलत मतलब मत निकाल लेना। Yes, sir. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी सड़क पे कहीं भी कोई भी कुछ भी कर रहा है तो पहले ही बहुत एग्रेशन है सड़कों पे, आप जा करके और एग्रेशन बढ़ा दो मेरा ये सेशन देख करके कि तूने मेरी गाड़ी को टच कैसे किया, बाहर निकल। सर एक मैं बात ये और नहीं है। कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, छोटी मोटी जो चीजें हैं उसको इग्नोर करो, छोटी मोटी लड़ाइयां हैं उसको इग्नोर करो। लेकिन अगर आपके साथ में कोई कुछ गलत कर देता है जानबूझ करके, ये भी ध्यान से सुनना, एक है अनजाने में, एक है जानबूझ करके। और इसमें फर्क कैसे करोगे? एक बार अगर किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया तो वो गलती है, लेकिन अगर बार बार किया तो माइंडसेट है। एक झूठ बोला, फिर दूसरा बोला, फिर तीसरा बोला, फिर चौथा बोला, आपको फंसा दिया एक ट्रैप में, तो ये क्या है? इसको फ्रॉड बोलते हैं। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो आपके साथ में तो आपको लड़ना आना चाहिए, वो भी पीसफुली और लीगली। फॉर एग्जाम्पल एज कंज्यूमर अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड होता है तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की तरफ से कितने ऑप्शंस हैं आपके लिए जहां से कि आप उस फ्रॉड को रिपोर्ट कर सकते हो? इन चीज़ों के ऑप्शंस तो बहुत है पर हम लोगों को पता नहीं होता। अब जैसे कोई कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कंज्यूमर फोरम में चले रहेंगे या फिर पुलिस स्टेशन चले रहेंगे, इसके अलावा और कोई पता ही नहीं है। अच्छा, ये पता लगाना कितना मुश्किल है कि कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? क्या ये बहुत मुश्किल है या आसान है? या बहुत आसान है? मोबाइल पे गूगल को खोलो और जा करके ये ऑप्शंस ढूंढो। कंज्यूमर्स के लिए बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जहां पर आप फोन कर सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे उन सबके ईमेल आईडीज अवेलेबल हैं। अगर आपके साथ कोई छोटा फ्रॉड हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है। जैसे स्टॉक मार्केट है तो सेबी है। ऐसे ही अगर मान लो कोई ऐसा फ्रॉड आपके साथ में हुआ है जो अकेले आपके साथ नहीं हुआ है और भी बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, तो उसके लिए ईओडब्ल्यू है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, यानी हर स्टेट में पुलिस का एक अलग डिपार्टमेंट है इस तरह के क्राइम्स को हैंडल करने के लिए। बट इस सब के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, प्रॉब्लम यह है कि अवेयरनेस ही नहीं है। और मजे की बात क्या है कि यह बात अगर आप करते आज से 50 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था तो समझ आ जाता कि हां ठीक है, इस सब के बारे में आपको कैसे पता लगेगा। आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है एट योर फिंगर टिप्स ऑन योर मोबाइल फोन। ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिकली, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। मतलब गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी वेबसाइट पे आप जा करके देख सकते हो कि कौन कौन लोग उस डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर पोजीशन पर हैं, और उन सबके ईमेल आईडीज हैं, उन सबके एड्रेसेस हैं, उन सबके फोन नंबर्स हैं। तो चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। एक कहावत है, नो पेन नो गेन। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको अच्छी बॉडी चाहिए, बट जिम में जाने में दर्द होता है, रोज एक लड़ाई होती है आपकी लोहे के साथ में। ये लड़ाई नहीं चाहिए, दर्द नहीं चाहिए, लेकिन बॉडी चाहिए। बिना लड़े नहीं होगा, रोज लड़ना पड़ेगा इस छोटी छोटी लड़ाई को, तब जाकर के एक दिन कोई बड़ी जीत आपको मिलेगी।